नमस्कार प्रिय साथियों, मैं पीपीएस तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव केस स्टडी से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर को जो डिसीजन आया टेट की अनिवार्यता को लेकर, इसका संबंध कैसे इससे है और यह किस प्रकार अग्नि परीक्षा का रूप ले रहा है, और इसमें जो जजेस का बेंच है वो कौन से जजेस हैं, वही जज है जो 1 सितंबर को डिसीजन दिए थे। तो आप सभी लोग लिंक को हर हाल में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ही कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी लोग इसका पूरा साथ और सहयोग दीजिए। चैनल हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं। कई लोगों का कमेंट आता है आप मेरे लिए लड़ाई न लड़िए, तो आपको मैं बता देता हूं कि ये लड़ाई हम शिक्षक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र में जो भी विरोध का प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया एक सोशल मीडिया भी होता है। हम आपके लिए अगर लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं। आने वाले कई और हमारे जो और भी प्रक्रियाएं हैं, हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का डिसीजन और भी अन्य विभाग में आ जाए, तो हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सब एक पॉजिटिव कमेंट करिए। आप सब लोग पॉजिटिव कमेंट के माध्यम से बताइए कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं, तो ये और ज्यादा बेहतर होगा। ये बेहतर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम आप ही के लिए कार्य करेंगे और करते रहेंगे। इसमें आपका जो भी राय हो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो शिक्षक नहीं है, जो इस दायरे में नहीं आ रहे हैं, और वो बहुत खुशी खुशी ऐसे कमेंट कर रहे हैं ताकि और लोग जो हैं, जो शिक्षक इस दायरे में आ रहे हैं, उनको और ज्यादा असंतोष पैदा कर देना। तो ऐसी कोशिशें आपकी नाकामयाब साबित होगी। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो साथियों, लिंक को शेयर कर देना, चैनल हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि सीटेट और टेट का नोटिफिकेशन जो है वो इस 25 अक्टूबर के अंतर्गत आ जाएगा। ये अंदर का न्यूज है जो कि बिल्कुल सत्य न्यूज है। 25 अक्टूबर के अंदर आ जाएगा। साथियों, आप सभी लोग एक तरफ से लड़ाई लड़ते रहिए और मेरा अगर अनुभव माने तो एक तरफ से अपनी तैयारी करते रहिए। आपके लिए हम बैच ला दिए, न्यू बैच स्टार्ट है। अभी कल के डेट में फिर से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। साथियों, कई लोग कहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझसे ना जुड़ो, कहीं अन्य जगह से जुड़ जाओ। ये नहीं कर रहा हूं, आप हम ही से जुड़ो। हमसे जुड़ने से एक फायदा है कि 6 घंटे सोने के अलावा आप हमसे कभी भी किसी भी प्रकार की हेल्प मांगेंगे, हम आपके साथ डटकर आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट क्वालिफाई कराने के लिए मैं पूरा जी तोड़ मेहनत करूंगा। तो साथियों, देर न करिए, आप इस नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करके आप सब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं है। ये वादा कर रहा हूं, मूंछों पे ताव देकर वादा कर रहा हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कराऊंगा। आइए साथियों, हम आते हैं अपने, ये हमारी पूरी टीम है जो कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए खड़ा हुआ है। प्ले स्टोर से आप जाकर क्रैकेडमी ऐप हर हाल में डाउनलोड कर लीजिए। साथियों, ये आपका डायरी नंबर है जो कि आप देख सकते हैं, द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव। ये डायरी नंबर आप देख सकते हैं, केस नंबर आप देख सकते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है वो चीज आप देख सकते हैं। यहां पर जो जजेस हैं ये वही जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट, जो 1 सितंबर को डिसीजन दिया गया था टेट की अनिवार्यता को लेकर, यहां पर वही जजेस यहां पर मौजूद हैं। अर्थात कि दीपांकर दत्त और यहां पर ऑन जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज, ठीक है, ये वही जजेस हैं जो कि इस केस की सुनवाई करेंगे। यहां पर आपके पेटिशनर में कौन कौन है, तो साथियों यहां पर सभी लोग खड़े हो गए हैं। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, द कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, द कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, द डायरेक्टर, द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सब साथ में खड़े हुए हैं इस केस के, ठीक है। तो आइए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, आखिरकार क्या चीजें हैं। तो सृजल देव वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, हाई कोर्ट 23 फरवरी 2021। इस फैसले में अदालत ने कहा कि एसएसए योजना के तहत लंबे समय से कार्यरत अनुबंध शिक्षक, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शिक्षक हैं, जिनके पास सरकारी शिक्षक की तरह योग्यताएं हैं, उन्हें नियमित शिक्षक की तरह सैलरी स्केल, पे स्केल मिलने चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है, मिलने चाहिए। आप उनसे उतना ही काम ले रहे हैं जितना जो नियमित शिक्षक है वो काम कर
रहा है तो भाई उसको मिलना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि 5 वर्षों की सेवाएं पूरी होने के बाद उन्हें नियमित वेतनमान दिया जाए। और न्यायाधीशों ने यह माना कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत लागू होता है। भाई जाहिर सी बात है कि आप हमसे जितनी बराबर काम ले रहे हो उतना आप हमें पे करिए। तो यहां पर साथियों आपको बता दें सजल देव भी एक शिक्षक है, ठीक है। स्कीम की स्थापना 30/9/2021 सरकार ने एक योजना बनाई है जिसे अदालत के आदेशों के बाद अविलंब लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि ऐसे शिक्षक नियमित हो सके, पर कुछ शर्तों जैसे टेट परीक्षा पात्रता आदि को भी देखा जाए। अब यहां पर यह चीज भी देखा जाएगा कि वो शिक्षक आखिरकार उस योग्यता को पूर्ति कर पा रहा है जो शिक्षक के लिए निर्धारित है। अब इसीलिए ये केस आपका 1 सितंबर से अटैच कर रहा है। आखिरकार इसमें क्या डिसीजन निकल कर आएगा, अगर इनके पक्ष में डिसीजन निकल के आया तो आपके लिए मौजा मौजा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। शिक्षकों के वेतनमान में नेशनल पे फिक्सेशन का अधिकार फैसला कहता है कि यदि शिक्षक 5 वर्ष लगातार अनुबंध पे रहे तो उन्हें नियमित सरकारी शिक्षकों के वेतनमान रेगुलर पे स्केल में रखा जाए, नाटकीय दृष्टि से, और अदायगी फैसले की तारीख से होनी चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। टेट शैक्षिक योग्यता अनुसार भिन्न भिन्न श्रेणियां बनाना। सरकार की योजना में कुछ शिक्षक उन श्रेणियों में जहां टेट पास करना आवश्यक है, कुछ में नहीं। अदालत ने यह कहा कि यदि शिक्षक 2001 के नियमों के तहत नियुक्त किए गए तो उन्हें टेट पास करने की शर्त न लगाई जाए। अगर 2001 में जो नियम और शर्तें थी उसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है तो ये शर्तें आप क्यों लगा रहे हैं। और यही से आप लोगों के लिए ये अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पक्ष में दे दिया तो साथियों आपके लिए काफी ज्यादा हितकर साबित हो जाएगा। यहां पर डायरी नंबर आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें, यहां पर केस नंबर आप देख सकते हैं। ये नहीं है कि आप लोगों को मैंने ऐसे ही उठाकर सारी चीजें बता रहा हूं, ये आप लोग देख सकते हैं। न्यायाधीशों की पीठ, ये चीज आप देख सकते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह, यही 1 सितंबर वाले जो डिसीजन टेट की अनिवार्यता में दिया गया था वही आपके जजेस हैं। ये सब आप देख सकते हैं। अब स्थिति स्टेज, यह मामला अभी मोशन हेयरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन के चरण में है। इसका मतलब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि केस की सुनवाई स्वीकार किया जाएगा या नहीं। ये चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि खारिज भी हो सकता है। 5 अगस्त 2025 को ऑर्डर में लिखा गया है कि उस दिन केस नॉट टेकन अप, नॉट टुडे, यानी उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। यहां पर मामले की श्रेणी सर्विस सेवा कानून से जुड़ा है। इसमें विषय कर्मचारियों का रेगुलाइजेशन से संबंधित है कि उनको रेगुलर किया जाए, और जो 2001 के तहत नियम शर्तें थी उसी शर्तों के आधार पर उनके साथ न्याय किया जाए। प्रतिवादी यहां पर सजल देव और उनके साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं, जैसे मनीता देवरमा, ये सब आदि, जो कि कर्मचारी या सेवा से ही जुड़े ये व्यक्ति हैं। संक्षिप्त अर्थ यह है कि यह केस त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव के बीच सरकारी सेवा नियमितीकरण अस्थायी कर्मचारियों के अधिकारों से ये जुड़ा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति, यह केस अभी एडमिशन स्टेज में है, यानी कोर्ट अभी यह तय करेगी कि क्या इस अपील को औपचारिक रूप से हम स्वीकार करें या नहीं, इसको खारिज कर दे। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी है कि इसका मतलब कि प्रतिवादियों से जवाब मांगा गया है, सजल देव या अन्य से। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होनी है। इसीलिए यह जो है 13 अक्टूबर को यह मामला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। और अन्य कर्मचारियों में सीनियरिटी या नियुक्ति विवाद पैदा हो सकता है, ये भी इस मामला देखने को मिल सकता है। त्रिपुरा सरकार की अपील का कारण, सरकार ने एसएलपी इसलिए डाली क्योंकि उसे डर अगर हाईकोर्ट का आदेश लागू हुआ तो बड़ी संख्या में अनुबंध अस्थायी कर्मचारी नियमित हो जाएंगे, जिससे सरकार पर क्या हो जाएगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती है कि हाईकोर्ट का आदेश गलत है, हमें कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मजबूर आप न करें। यहां पर क्या हो रहा है, त्रिपुरा हाईकोर्ट जो है, ये चीज आप ध्यान रखिए। यहां पर आपको मैंने ये दिखाया था ना, यहां पर ये चीज, ये देखिए, यहां पर पिटिशनर जो विपक्ष में खड़े हुए हैं सजल देव के, देख लीजिए, द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, द कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, द कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, ये सारे लोग ये विपक्ष खड़े हो गए हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर
क्या मामला निकल कर आ रहा है, यहां पर ये निकल के आ रहा है कि त्रिपुरा कह रहा है कि हमारे ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा जिससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसलिए मजबूर न करें। सजल देव पक्ष का तर्क यह है, सजल देव और अन्य कर्मचारी पक्ष से कहा गया है कि कई सालों से निरंतर काम कर रहे हैं, उनका कार्य नियमित कर्मचारियों जैसा ही है, फिर भी उन्हें अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है, इसलिए उन्हें नियमितीकरण का अधिकार मिलना चाहिए। तो साथियों 13 अक्टूबर को आखिरकार क्या इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, आप लोगों को मैं उससे भी सूचित करूंगा। लेकिन यहां पर सजल देव और उनके साथ जो भी लोग खड़े हुए हैं और त्रिपुरा स्टेट, ठीक है, तो त्रिपुरा स्टेट यहां पर यह सफाई दे रहा है कि हमारे ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा अगर ये नियमित हो जाएंगे, इसीलिए ये सब आपके सजल देव के विपक्ष खड़े हुए हैं। तो साथियों अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें निकल कर आती है, आपको मैं बताऊंगा, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण समाचार है। तो साथियों लिंक को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी जो भी निर्णय होगा आपको मैं बताऊंगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर अपना मंतव्य दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। आप सभी इस नंबर पर कांटेक्ट करके, हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप बैच से भी जोड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद।